हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे इस जीके चैनल रजनीश जीके क्लब यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इस जीके जीएस के क्लास में जीके के महत्वपूर्ण 25 सवाल के बारे में। ये जितने भी हम प्रश्न लेकर आए हैं, ये सब प्रश्न आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। तो बस आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे, इस चैनल रजनीश जी का क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के हुए। तो दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न दिया है कि भारत का बगीचा किसे कहा जाता है। दोस्तों, आप पहले से किसी प्रश्न का उत्तर जानते होंगे तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों, हम आपके लिए 25 प्रश्न लेकर आए हैं। उन 25 प्रश्न में से जितने भी प्रश्न आपको याद होगा तो अपना स्कोर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि 25 में से कितना आपका सही हुआ। तो दोस्तों, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर को। दोस्तों, भारत का बगीचा बेंगलोर को कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों कि अकबर का जन्म कब हुआ था। अकबर का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, ऑप्शन में ए दिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस दूसरे नंबर प्रश्न का कि अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। आपको याद रखना है। तो चलिए अगला प्रश्न दिया है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि अशोक चक्र में कुल कितने तीलियां होती है। अशोक चक्र में कुल कितनी तीलियां होती है दोस्तों, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 तीलियां होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो पांचवा नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों कि दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है। दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केसिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पांचवें नंबर प्रश्न का। दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है, तो वह केसिन के कारण होता है। तो छठवां नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी। भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी दोस्तों, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा हरिश्चंद्र भारत में बनी सबसे पहली फिल्म थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा हरिश्चंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सातवां नंबर प्रश्न का। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो आठवां नंबर प्रश्न दिया दोस्तों कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है, आपको याद रखना है। तो चलिए नौवां नंबर प्रश्न दिया दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी, महू में हुआ था। जो महू कहाँ है दोस्तों, वो मध्य प्रदेश में। महू मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। तो अगला प्रश्न दिया 10वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी दोस्तों, तो वह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेपिज है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी दोस्तों, तो वह स्टेपिज है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 11 नंबर प्रश्न दिया दोस्तों कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस 11 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 दिसंबर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी भाषा बोली जाती है। जो हमारे भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, वही भारत में सबसे अधिक भाषा बोली जाती है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी। तो चलिए 13 नंबर प्रश्न दिया दोस्तों कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न दिया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है दोस्तों, तो आपका सही जवाब हो जाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम वो है
ऑप्शन नंबर डी यकृत है, यानी हम लोग इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, आपको याद रखना है। 15 नंबर प्रश्न दिया दोस्तों कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन गैस इस 15 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न दिया दोस्तों कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार जो है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विज्ञान के क्षेत्र में, याद रखिएगा दोस्तों। तो 17 नंबर प्रश्न दिया है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है दोस्तों, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वचा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वचा, जिसे हम इंग्लिश में स्किन बोलते हैं, उससे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। तो चलिए 18 नंबर प्रश्न दिया दोस्तों कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था ना, तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे लागू हुआ था वो है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य में हुआ था। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में लागू हुआ था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान इस 18 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा। तो चलिए 19 नंबर प्रश्न दिया दोस्तों कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, यानी किस धातु कौन सी धातु है जो सबसे तन्य है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी दोस्तों, तो वह सोना है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वें नंबर प्रश्न का, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। तो चलिए और 20 नंबर प्रश्न दिया दोस्तों कि हैदराबाद किस नदी पर स्थित है। जो हैदराबाद शहर है वह किस नदी पर स्थित है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूसी नदी पर। मूसी नदी पर दोस्तों हैदराबाद स्थित है, आपको याद रखना है। चलिए 21 नंबर प्रश्न दिया है कि बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है दोस्तों, तो वह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टक्का है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टक्का है, यानी इस 21 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टक्का। 22 नंबर प्रश्न दिया दोस्तों कि श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था। श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था दोस्तों, तो है सीलोन के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीलोन के नाम से श्रीलंका को पहले जाना जाता था। दोस्तों इस 22 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीलोन। दोस्तों 23 नंबर प्रश्न दिया है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी, 46 होती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 46 होती है मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या। तो दोस्तों इस 23 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 46 होती है। तो 24 नंबर प्रश्न दिया दोस्तों 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है दोस्तों, तो वह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की को। तुर्की को दोस्तों यूरोप का मरीज कहा जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस 24 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तुर्की को। दोस्तों 25 नंबर प्रश्न करें। अब ये प्रश्न आपके लिए, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपके लिए टेस्ट रहेगा, देखते हैं कितने लोग इस टेस्ट का जवाब दे पाते हैं। तो दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को चुनकर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर देना है। देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब कितने लोग दे पाते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।